को मापने के लिए जो आपके विभिन्न पैमाने होते हैं या पद होते हैं उनके बारे में, मापने के पद, इनके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। देखिए सांद्रता का मतलब क्या होता है कि आपका यदि मैं विलयन लू, क्या लू, आपका एक विलयन लू, तो उस विलयन में विलेय कितना है वो क्या बताता है, आपकी सांद्रता बताता है। तो विलेय की मात्रा कितनी होगी उसी को मापने के लिए बहुत सारे आपके पद है, जैसे कि मोललता, मोलरता, आपका प्रतिशतता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है आपकी प्रतिशतता। क्या है, आपकी प्रतिशतता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रतिशतता क्या है, प्रतिशतता का अर्थ होता है यदि आप विलयन का 100 ग्राम ले, 100 ग्राम ले या 100 मिलीलीटर क्या ले, आयतन ले, क्या ले, यदि आप किसी भी विलयन का 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर आयतन ले, तो उसमें आपका विलेय कितना उपस्थित है ये कौन बताएगा आपको, प्रतिशतता ही बताती है विलेय की मात्रा। मतलब किसी विलयन के 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर आयतन में, मिलीलीटर जहां भी लग जाए तो उसके बाद आपको आयतन प्रयुक्त करना है। 100 मिलीलीटर आयतन में जितना भी विलेय मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपकी प्रतिशतता कहते हैं। तो यदि मैं बात करूं प्रतिशतता का सामान्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा नीचे विलयन का भार या फिर आयतन। विलयन का है तो भार आएगा या आयतन आएगा, ऊपर क्या आएगा आपका, विलेय का भार आएगा या विलेय का क्या आएगा, आपका आयतन आएगा या आयतन आएगा। और आपको इसमें गुणा कितने का कर देना है, 100 का कर देना है। किसका कर देना है, 100 का कर देना है। मैंने बोला ना किसी विलयन के 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर आयतन में, किसी विलयन के, यह 100 का इंटू मैंने इसीलिए किया, 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय का भार या आयतन कितना मौजूद है ये कौन बताता है, आपको प्रतिशतता बताता है। ओके, तो ये हो गई आपकी प्रतिशतता। अब जो आपकी प्रतिशतता होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जो कि प्रतिशतता होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला प्रकार होता है भारानुसार प्रतिशतता, क्या होता है आपका, भारानुसार प्रतिशतता। दूसरा होता है आपका आयतन अनुसार प्रतिशतता, आयतन अनुसार प्रतिशतता। और तीसरा होता है आपका भार आयतनानुसार प्रतिशतता। तो आपकी जो प्रतिशतता होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला प्रकार भारानुसार प्रतिशतता, दूसरा होता है आयतनानुसार प्रतिशतता और तीसरा होता है भार आयतनानुसार प्रतिशतता। तो ये होती है आपकी प्रतिशतता के प्रकार। अब हम बात करेंगे आपकी भारानुसार प्रतिशतता क्या होती है, आयतन अनुसार प्रतिशतता क्या होती है, भार आयतन अनुसार प्रतिशतता क्या होती है। देखिए मैं ऊपर अभी आपको समझा देता हूँ। भारानुसार प्रतिशतता का मतलब होगा कि यहाँ हम केवल विलेय का भार लेंगे और यहाँ हम केवल विलयन का भार लेंगे। ये हो गई आपकी भारानुसार प्रतिशतता। क्या हो गई आपकी भारानुसार प्रतिशतता। अब आपकी आयतनानुसार प्रतिशतता क्या होगी, यहाँ भार के स्थान पे हम क्या लेंगे, यहाँ पर आयतन लेंगे और यहाँ भी भार के स्थान पे क्या ले लेंगे, आयतन ले लेंगे। और इस 100 को आपको नहीं भूलना, इस 100 का क्या करना है, आपको गुणा करना है। अब यदि मैं किसकी बात करूं, भार आयतन अनुसार प्रतिशतता, मतलब पहले आपको विलेय का क्या लेना है, भार लेना है, फिर आपको क्या लेना है, विलयन का आयतन लेना है। तो इसे कहेंगे हम भार आयतन अनुसार प्रतिशतता। तो प्रतिशतता का मतलब होता है तो विलेय का भार लेना है या विलयन का भार, और बटे में या तो विलयन का आयतन लेना है या विलयन का भार लेना है। ये होती है प्रतिशतता। इसके 3 प्रकार होते हैं, भारानुसार, आयतन अनुसार और भार आयतन अनुसार। अब यदि भारानुसार तो ऊपर भी भार नीचे भी भार, यदि आयतन अनुसार तो ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, और यदि भार आयतन अनुसार तो देखो पहले भार आ रहा है तो ऊपर क्या आएगा, पहले भार आएगा, उसके बाद आयतन आ रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी भारानुसार प्रतिशतता, आयतन अनुसार प्रतिशतता और भार आयतन अनुसार प्रतिशतता। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर जो आपके न्यूमेरिकल प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे। जो आपका प्रतिशतता है इसे सामान्यतः हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपके प्रतिशतते, किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशतते मतलब प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। जो कि भारानुसार प्रतिशतता होती है ना, इसे हम वेट बाय वेट से प्रदर्शित करते हैं, वेट
बटे वेट। जो कि आयतन अनुसार प्रतिशतता है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं वॉल्यूम, मतलब V बटे V, वॉल्यूम बटे वॉल्यूम। और जो भार आयतन अनुसार प्रतिशतता है, इसे हम किससे करते हैं, वेट प्रति वॉल्यूम। देखो भारानुसार प्रतिशतता में क्या होगा, ऊपर भी भार आएगा नीचे भी भार आएगा, मतलब भार का मतलब क्या होता है, वेट, मतलब ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो क्या बोलूंगा मैं इसे, वेट बाय इस बाय, ये जो आपका प्रति है, जो आपका ये बटा है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। तो क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट। यदि मैं आयतन अनुसार प्रतिशतता की बात करूं तो ऊपर भी आयतन आएगा नीचे भी आयतन आएगा। आयतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। हाँ, तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम पर वॉल्यूम। भार आयतन अनुसार प्रतिशतता में क्या आएगा, ऊपर भार आएगा, इसलिए मैंने पहले वेट लिखा, फिर बटे के लिए मैंने पर लगाया, इसे हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में पर कहते हैं, PER, पर। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रति कहते हैं। हाँ? फिर क्या आ रहा है, नीचे आयतन आ रहा है, और आयतन के लिए क्या प्रयुक्त होता है, V, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वेट पर वॉल्यूम। ये हो जाएंगे इनके प्रतीक। देखिए अब हम बात करेंगे भारानुसार प्रतिशतता की। भारानुसार प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जो आपका भारानुसार प्रतिशतता हो जाएगी, भारानुसार प्रतिशतता हो जाएगी। वो किसके बराबर होती है, अभी हमने जाने हैं, भारानुसार प्रतिशतता का संबंध होता है केवल भार से। तो भारानुसार प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का भार, क्या होगा आपका, विलेय का भार डिवाइड बाय विलियन का भार, विलियन का भार गुणा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। मतलब किसी विलियन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी भारानुसार प्रतिशतता कहलाती है। भार को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, और वेट के लिए क्या प्रयुक्त होता है, W। उसी प्रकार से भार को हम क्या कहते हैं, आप क्या W कहते हैं, मतलब W से प्रदर्शित करते हैं। तो भारानुसार प्रतिशतता को W बाय W भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, W बाय W भी लिखा जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे आयतनानुसार प्रतिशतता की, आयतनानुसार प्रतिशतता के बारे में। ओके, क्या होती है आपकी आयतनानुसार प्रतिशतता। देखिए इसका जो आपका फॉर्मूला होता है उसे आपको समझना है, परिभाषा अपने से आप आसानी से समझ जाएंगे। ओके, देखिए आयतनानुसार प्रतिशतता हो जाएगी आपकी विलेय का आयतन, क्या हो जाएगा आपका भार के स्थान पे आ जाएगा विलेय का आयतन डिवाइड बाय विलियन का आयतन। बस आपको भार के स्थान पे क्या लिखना है, आयतन गुणा क्या आ जाएगा आपका 100। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, एक प्रकार से देखे तो किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के आयतन भागों की संख्या, यहाँ क्या थी, विलेय के भार भागों की संख्या, यहाँ क्या आएगी, विलेय के आयतन भागों की संख्या कहलाती है आपकी आयतन अनुसार प्रतिशतता कहलाती है। देखिए जो आपका आयतन है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं, और नीचे भी क्या आ रहा है आपका आयतन ही आ रहा है, तो इसे भी किससे प्रदर्शित करेंगे, V से करेंगे। तो यहाँ एक प्रकार से क्या बन रहा है, V बाय V। तो हम आयतन अनुसार प्रतिशतता को V बाय V से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रतिशतता के बारे में, भार आयतनानुसार प्रतिशतता के बारे में, कि आपकी वास्तव में होती क्या है। देखिए इसका फॉर्मूला सीधा सा है आपका प्रतिशतता। हाँ देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आपको पहले क्या लेना है, विलेय का भार, क्या लेना है आपका विलेय का भार डिवाइड बाय, फिर क्या लेना है आपको विलियन का आयतन, क्या लेना है आपको विलियन का आयतन, और फिर क्या करना है गुणा 100 कर देना है। तो ये होती है आपकी भार आयतनानुसार प्रतिशतता। मतलब किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या कहलाती है आपकी भार आयतनानुसार प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ जो आपका भार है इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका आयतन है उसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो जो भार आयतनानुसार प्रतिशतता है इसे कभी कभी हम W बाय V भी लिखते हैं। तो कहीं आपको W बाय V देखने मिली तो इसका मतलब क्या होता है, आपका भार आयतनानुसार प्रतिशतता ही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, भार आयतनानुसार प्रतिशतता के बारे में ही कहा जा रहा है।